फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, हम खुश रहना चाहते हैं पर वास्तव में हम खुश हर समय रहते नहीं हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम कम खुश होते हैं, तो कभी कभी हम उदास भी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो खुशी है वो बाहरी तौर पर होती है। हम जिन व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों के संपर्क में आ रहे होते हैं, अगर वो सब कुछ ओके चल रही हैं तो हमारी खुशी 100% बनी रहती है, और यदि उनमें कुछ उतार चढ़ाव आता है तो हमारी खुशी में भी कमी आ जाती है। फ्रेंड्स, हम वास्तव में, एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस क्या है इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। रियल हैप्पीनेस एक ऐसी खुशी है जो हमारे अंदर बाहर छलकती रहती है, जो सदा हमारे साथ रहती है, जिसे चाह करके भी कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति कितना भी तोड़ मरोड़ ले पर उसे हमसे जुदा नहीं कर सकता। एक ऐसी प्रसन्नता जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। एक ऐसी सुंदर मुस्कान जो सदा हमारे पास रहती है, जो सदा बिखरी रहती है हमारे होठों पर, हमारे दिल में, जिसे कोई कभी भी हमसे छीन नहीं सकता। एक ऐसी खुशी जिसे हम रियल हैप्पीनेस कह सकते हैं, जो सदा ही खुशबू के रूप में बिखरी रहती है, हमारे अंग संग में समाई रहती है। वो खुशी रियल हैप्पीनेस नहीं है जो कभी तो जैसे किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है, हवा भरे होने पर गुब्बारा बहुत ऊपर उड़ता है और जैसे ही हवा निकलती है गुब्बारा नीचे आ जाता है। ऐसे ही परिस्थितियों के ऊपर जब हमारी खुशी डिपेंड होती है तो हमारी खुशी, जब परिस्थिति अच्छी है तो हमारी खुशी आसमान को छू रही होती है, जब परिस्थिति खराब तो हमारी खुशी भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ऐसी खुशी को हम रियल हैप्पीनेस नहीं कह सकते। रियल हैप्पीनेस जो एक ऐसी खुशबू के रूप में हमारे साथ, हमारे पास पास बिखरी रहे, जिसे कोई कभी भी जुदा ना कर सके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ये रियल हैप्पीनेस जिसकी ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं, वो हमारे भीतर आएगी कैसे। रियल हैप्पीनेस हमारे भीतर आएगी जब हमारे विचारों में, भावों में, हार्ट में सदा प्रसन्नता रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे विचारों में, भावों में, हमारे एक्शंस में सदा प्रसन्नता कैसे रहेगी। फ्रेंड्स, प्रसन्नता हमेशा आती है संतोष से। अब फिर सवाल उठता है कि संतोष का जन्म कैसे हो, संतुष्टता कैसे हो। कुछ लोग समझते हैं कि कुछ पा लेने से ही संतुष्टता आती है, पर वास्तव में असली संतुष्टता बिना कुछ पाए ही आती है। जब कुछ पा करके हम संतुष्ट होते हैं वो एक टेम्परेरी संतुष्टता होती है। असली संतुष्टता वो होती है जब बिना पाए और पाए एक समान रहते हैं। हम दोनों परिस्थितियों में हमारे अंदर समभाव रहता है, बिल्कुल मन हमेशा शांत रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे संतोष का जन्म कैसे होता है? ऐसे क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकलते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे संतोष का जन्म होता है हमेशा त्याग से। त्याग कोई बड़े बड़े त्याग की बात नहीं है, छोटे छोटे त्याग से भी संतोष का जन्म होता है। छोटे छोटे संतोष को जमा कर 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 के हम रियल हैप्पीनेस को इकट्ठा कर सकते हैं। त्याग, कैसा त्याग? फ्रेंड्स, आपके दरवाजे पर कई बार कोई मांगने के लिए आता है कि हमको भोजन खिला दो। आप जब उनको अपना बचा खुटा घर का बचा खुटा भोजन दे देते हो तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा संतुष्टता महसूस नहीं होती। लेकिन जब कभी आप उनको कहते हो कि हाँ जी, हम अभी आपको गरम गरम बनाकर खिलाते हैं, तो जब आप ये बात कह रहे होते हो
अभी आपने बनाकर दिया नहीं होता, तो ये कहते कहते ही आपके अंदर एक त्याग का भाव उभरता है और आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है और आप बड़े उमंग उत्साह से बनाने चल पड़ते हो। और जब आप बना कर खिला चुके होते हो तो आपको एक संतुष्टता मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक रियल हैप्पीनेस मिलती है, अंदरूनी खुशी मिलती है। यही है रियल हैप्पीनेस। त्याग, छोटा सा त्याग। हमारे जीवन में ऐसे छोटे 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 सुबह से रात तक बहुत सारे त्याग करने के अवसर आते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी के लिए 5 मिनट बैठकर प्रेयर की है? अक्सर कई लोगों से बात होती है, कहते हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाए तो कहते हैं 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1 या 2 सेकंड, 1 या 2 संकल्प ही मन करता है कि उनका भला हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, वो खुश हो जाएं, उनका बिगड़ा काम बन जाए। लेकिन 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि सबका भला हो, 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 सबका भला हो। अगर मैं ये कॉन्टिन्यू, मैंने अभी 9-10 बार कहा होगा और मुझे अंदर खुशी पहले की बजाय ज़्यादा फील हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर मैं कॉन्टिन्यू ये सब कुछ 100 बार करती हूँ तो सचमुच में मैं एक रियल खुशी से भरपूर हो जाती हूँ। मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? यही तो मेडिटेशन है कि आपने बैठ कर के परमात्मा से अपने लिए चाहे किसी के लिए सच्ची प्रेयर की। हे प्रभु, विश्व की हर आत्मा का भला हो। हे प्रभु, विश्व की हर आत्मा का भला हो। हे प्रभु, विश्व की हर आत्मा का भला हो। जब आप कंटिन्यू ये करते हो, आप एक बार 21 बार करके देखिए, आपको अंदर एक अजीब सी खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, सचमुच में प्रैक्टिकल करने पर ही खुशी मिलेगी। जिन बातों को सुनने पर ही हमें खुशी मिलती है, तो उनको करने पर और उनको जमा करने पर आप स्वयं समझदार हैं कि कितनी खुशी की अनुभूति होती होगी। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी ऐसी जमा पूंजी करनी है। जो व्यक्ति अपने विचारों का, भावों का, संस्कारों का, अपने जीवन का मोल समझता है, अपने कर्मों का मोल समझता है, वो ऐसे कर्म जरूर करता है और इसी से ही रियल हैप्पीनेस आती है। तो फ्रेंड्स, हमें रियल हैप्पीनेस को अपने अंदर जमा करना है, वास्तविक खुशी को, असली खुशी को, जो सदा हमारे अंग संग बिखरी रहे। तो हमें छोटे 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 पुण्य कर्म करने हैं। 5 पुण्य कर्म डेली करने हैं। आप किसी को रास्ता क्रॉस करवा दो, बड़े प्यार से, दिल से। आप किसी के लिए दुआ मांग लो भगवान से। आप विश्व की सब आत्माओं का भला सोच लो। आप प्रकृति के 5 तत्वों को डेली गुड ब्लेसिंग्स भेजो। आपने जिनके साथ बुरा व्यवहार किया हो, उनसे दिल से माफ़ी मांगो। एकांत में बैठकर, सामने मांगने की हिम्मत नहीं है तो एकांत में बैठकर देखो आप कैसे खुशी से भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे। तो फ्रेंड्स, हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम सबको रियल हैप्पीनेस की ज़रूरत है और हमारे पास अब उसको इकट्ठा करने के अवसर भी हैं। तो हमें रियल हैप्पीनेस को इकट्ठा करना है ताकि ये हमको अच्छे से चिपक जाए, हमसे कभी जुदा ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल पर आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया।